तेरे नाम के दीवाने आए हैं, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने आए हैं। दीवाने 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 आए हैं, दीवाने 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 आए हैं। तेरे बिना मन कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। तेरे बिना मन कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। चरणों में तेरे ये दीवाने आए हैं, चरणों में तेरे ये दीवाने आए हैं। अर्ज सागर नाम के दीवाने आए हैं, अर्ज सागर नाम के दीवाने आए हैं, अर्ज सागर नाम के दीवाने आए हैं। धन्य हुआ यह नगर हमारा, धन्य ये सकल समाज है। वेश दिगंबर धारी मुनिवर यहाँ पधारे आज हैं, यहाँ विराजे आज हैं। अब देखिए, फिर से जोड़ लीजिएगा तालियां, पहले स्वरूप समझिए कि छोड़ दिए सब भोग न तन का, इन्हें तन की भी मोह है। क्या छोड़ा मुनियों ने? कि छोड़ दिए सब भोग न तन का, इन्हें तन की भी मोह है। और धनासक्ति के हैं प्रतीक नहीं, नहीं प्रेम कोई द्रोह है। धनासक्ति के हैं प्रतीक नहीं, नहीं प्रेम कोई दोह है। मैं और मेरा मेरा, मैं और मेरा मेरा, ये शब्द इन्हें नहीं भाते हैं। और पर की चिंता छोड़ स्वयं में, ये तो गोता खाते हैं। पर की चिंता छोड़ स्वयं में, ये तो गोता खाते हैं। ये सब ताज जो चरणों पड़े हजारों ताज हैं। बेस दिगंबर धारी ऋषिवर यहाँ विराजे आज हैं। कि भोग छोड़कर योग किया धारण इनका अभिनंदन है। और पर को छोड़ स्वयं में आए इनका शत शत वंदन है। पर को छोड़ स्वयं में आए इनका शत शत वंदन है। तृष्णा छोड़ परम संतोषी, तृष्णा छोड़ परम संतोषी, बन गए जग में नाम है। और नाम की भी चिंता नहीं ऐसे, नाम को सतत प्रणाम है। नाम की भी चिंता नहीं ऐसे, नाम को सतत प्रणाम है। हाँ, थोड़ा रिदम देना भाई। और ऐसे गुरु के चरण लौटता, ऐसे गुरु के चरण लौटता, ये संसार का राज है। भेष दिगंबर धारी मुनिवर यहाँ पधारे आज। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है। जन जन में खुशियाँ लाया है, शुभ दिन है मंगल घड़ियाँ। बड़े भाव से गुरु को बधाया है,
अभी सीखना ये धर्म वीरों का कहना। दिलवाणी जग मैया जन्म दुख भेंट दो दिलवाणी जग। हार्दिक बधाई की शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां गुरुवर के लिए। तेरे जैसे गुरुवर और कहाँ तुझ में ही समाया सारा जहां। जन्मदिन की खुशियां मनाई है सब तेरे मिलकर बधाई है। झूमो 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 नाचो गाओ। सबसे प्यारे गुरुवर हमारे। साक्षात विराजमान श्रमण मुनि 108 अरिजीत सागर जी महाराज की। सबसे पहले महाराज श्री को 42वें अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों सारी बधाई। आज तिनसुकिया समाज का सौभाग्य है कि उनको महाराज श्री का अवतरण दिवस बनाने का मौका मिला और हमारा भी सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का हमें भी मौका मिला। किसे पता था कि 42 साल पहले साढोरा ग्राम में एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो आगे चलकर वैराग्य की राह पकड़कर तप त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर जैन धर्म का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराएगा। ऐसे मुनिवर के अवतरण दिवस पर त्रिबार नमस्तु बंदन नमन। आज के इस पुनीत अवसर पर आप सबको सूचित करते हुए बड़ा ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि महाराज श्री के सानिध्य में आगामी 30 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक एक भव्य पंचकल्याणक श्री श्री आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक महामहोत्सव और विश्व शांति यज्ञ का महाआयोजन भव्य आयोजन डिब्रूगढ़ के ग्राम बाजार में होने जा रहा है। और इस भव्य पंचकल्याण में आप सबको आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी अपने मेहमानों सहित पूरे सपरिवार वहाँ पधारें और 6 दिन तक वहीं आप रहें और पूरे कार्यक्रम का आनंद लें। आपके आवास और भोजन की समुचित व्यवस्था वहाँ की गई है। आप अग्रिम सूचना हमें दे दें ताकि हमें व्यवस्था बनाने में कोई दिक्कत ना आए। आप लोगों का तन मन धन का सहयोग हमें चाहिए ताकि एक ऐतिहासिक कल्याण के आप साक्षी बन सकें और उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आप अदा कर सकें। महाराज श्री का सानिध्य हमें जल्द से जल्द मिले ताकि हम पंचकल्याणक सुचारू रूप से कर सकें। इस हेतु उसे जल्द से जल्द यहाँ विहार हम कराने की हम इच्छा रखते हैं और इस हेतु हम आज उनको श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। और मैं इसके लिए जितने भी डिब्रूगढ़ से पधारे हुए जितने भी हमारे महिला समाज और पुरुष वर्ग हैं जो भी यहाँ पधारे हुए हैं वो सब आए और निवेदन करते हुए और हमारे डिब्रूगढ़ की जितनी भी बहन बेटियां हैं वो भी हमारे साथ सम्मिलित हों इस श्रीफल में और हम गुरु के श्री चरणों में निवेदन करते हुए वो श्रीफल हम चढ़ाएंगे। सुहाना आया है भक्तों का भगवान जमीन पर आया है खुशियाँ लेकर
उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना। तू है सुंदर बूंद इस संसार की, तू है सुंदर बूंद इस संसार की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना। तू है सुंदर बूंद इस संसार की, तू है सुंदर बूंद इस संसार की। मैंने पुरुष तो बड़े देखे, पुरुष संघपति कईयों बार देखे, उनकी मेहनत भी देख, और पूरे के पूरे यह चैरिटेबल ट्रस्ट को बना करके और उसको पूरा स्वतंत्र रूप से कार्य देने के लिए हम तो केवल आज 300 वालों, हम तो केवल आज और अभी जब तक पूज्य गुरुदेव यहाँ हैं तब तक ही की सोच रहे हैं। परंतु एक महिला ने इतना सोचा कि गुरुदेव अब कल कौन देखेगा, मैं रहूं ना रहूं, परंतु यह अरिजीत सागर जी महाराज जी का जिन्होंने संयम को धारण किया, ये संयम किस प्रकार से चलेगा, इतना आगे तक सोचने का एक बार जोरदार करतल से मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजा करके कि आप में इतनी शक्ति है और आपने अपनी शक्ति को अग्रसर किया है, आपने अपनी शक्ति को इस तरह बढ़ाया है। प्रभु आपको इस तरह की शक्ति देता रहे जिससे आप निरंतर साधु के कार्यों में संलग्न रहें, इसी प्रकार से साधु से जुड़ी रहें। हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट अरिजीत सागर जी चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट की फाउंडर हमारी कोमल दीदी के लिए एक बार जोरदार करतल ताली बजा दीजिए। मेरे लिए शब्द भी आज ढूंढने पड़ रहे हैं, मैं कह नहीं पा रहा हूं कि अपने शब्दों को कैसे प्रोनाउंसिएशन करूं। उनकी कार्यशैली इससे भी ज्यादा अच्छी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ श्रमण आचार्य परम पूज्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री को उनके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुनि, जैन मुनि पैदल विहार करते हुए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और हम श्रावक लोग उनकी पद यात्रा में उनके साथ शामिल होकर जगह जगह उनकी आहारचर्या करवाते हैं। आहारचर्या में श्रावकों को कोई सामान की आहार की व्यवस्था के लिए महाराज श्री जी की पटा आदि सामान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वाहन की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। बिना वाहन की व्यवस्था के करने में काफ़ी तकलीफ हम श्रावकों को होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आहार विहार में हम श्रावकों के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसीलिए हम गुरु भक्त परिवार मिलकर श्री अरिजीत सागर जी फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एक फोर्स की ट्रेवलर गाड़ी महाराज श्री की जन्मदिन के उपलक्ष्य में भेंट करते हैं। जोरदार तालियों के साथ में मैं इस गाड़ी के फ्लैप के इनॉग्रेशन के लिए मुनिश्री जी के समक्ष करना चाहूँगी। धन्यवाद। फ्लैक्स के विमोचन के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूं श्रीमान भागचंद जी रारा साहब। श्रीमान भागचंद जी रारा साहब आए, श्रीमान प्रदीप जी छाबड़ा साहब, श्रीमान प्रदीप जी छाबड़ा साहब वो भी मंच पे पधारे। आदरणीय श्रीमान अनिल जी बगड़ा, आदरणीय श्रीमान अनिल जी बगड़ा, श्रीमती कोमल जी जैन, श्रीमान पवन जी रारा, श्रीमान हुलास जी सेठी साहब, श्रीमान हुलास जी सेठी साहब, मैं जिनसे निमंत्रण आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे आ जाएं।
एक पत्रिका का विमोचन होना है, फ्लैक्स का विमोचन होना है। उस विमोचन के लिए आदरणीय श्रीमान पवन जी रारा साहब, आदरणीय पवन जी रारा साहब, श्रीमान हुलास जी सेठी साहब, श्रीमान हुलास जी सेठी साहब, श्रीमान सुरेश जी गोधा, श्रीमान सुरेश जी गोधा साहब, आदरणीय सुरेश जी गोधा साहब, श्रीमान महेंद्र जी झांझरी साहब, श्रीमान महेंद्र जी झांझरी साहब, श्रीमान संजय जी बगड़ा डिब्रूगढ़, श्रीमान संजय जी बगड़ा डिब्रूगढ़, संजय जी बगड़ा डिब्रूगढ़, और आदरणीय श्रीमान जय कुमार जी सेठी, आदरणीय श्रीमान जय कुमार जी सेठी, मैं जिन जिन के नाम पुकार रहा हूँ आए मंच पे, गुरुदेव के सन्निकट आए और उस चित्र का, उस फ्लेक्स का विमोचन करके। मीठे रस से भरियोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, माने प्यारी प्यारी गुरुवरता की वाणी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, माने प्यारी प्यारी गुरुवरता की वाणी लागे। ओ प्रमाणे 108 विशुद्ध सागर मुनि आर्यम निर्वामी दुनिया के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे, धर्मों के पाप सारे कट जाएंगे, गुरुवर आएंगे। बोलो सब सावणम परम पूज्य अजीत सागर मुनींद्र अवतार समूह सत्यावायनम ओ प्राणवलो सब सावणम परम पूज्य मुनि श्री अजीत सागर मुनींद्र अत्र दृष्ट ठाणे स्थापनम। मेरे गुरु महाराज तेरी वाणी आए, मेरे गुरु महाराज तेरी वाणी आए, मक्की दार गुरु बरसाने आए। सागर मुनींद्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्पामते। चलिए गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए, पति के रंग मस्ताने हो गए, पति के रंग मस्ताने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए। मुनि श्री 108 अजीत सागर मुनींद्र संसार का विनाशनाय जन्म निर्पामते। और तेरा गिला गिला तेरी तुम डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। सब सावणम परम पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर मुनींद्र अक्षय पर प्राप्त भयो अक्षय त्राम निर्पामति। और पुष्प परम पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर मुनींद्र ब्राह्मण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामते। और के साथ में तुलसीराम रोड के निवासी भी आ जाए, देवी पत्नी के साथ देना हो तो दीजिए अपना आशीर्वाद, देना हो तो दीजिए अपना आशीर्वाद। ओम प्रणमगलो सब सावणम परम पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर मुनींद्र सदारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति साहा। पार कराते गुरुवर के चरणों में आके संकट जाते, गुरुवर के चरणा है यही करना है, इनको पकड़ परम पूज्य मुनि श्री अजीत सागर मुनींद्र मोहन विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। तेरा आया गुरुवर तेरी नगरी में, अर्घ्यकर्म दानाय धूपम निर्पामति। और
अरिजीत सागर एक नाम अरिजीत सागर एक नाम जैसे घरोड़ी गुरुवाणी आगे गुरुवर गाती वाणी सारे जैसे घरोड़ी गुरुवाणी सब सावळम परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजी सागर मुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्य निर्पावती चलिए और एक गुरुज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दो गुरुज्ञानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दो थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दो सागर मुनींद्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्पावती शांतये शांति धारा परिपुष्पांजलिम क्षिपेत के दिवस है जिन्हें हम युवों के मुनिवर के नाम से जानते हैं। मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज केवल एक साधु नहीं है, वे आज के पीढ़ी के आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। आप देख सकते हैं कि नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी ही संख्या में युवा वर्ग उनके दर्शन के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि मुनिश्री का जीवन और उनकी वाणी आज की जनरेशन के दिलों में छूती है, दिलों को छूती है। उनकी बातें सिर्फ धार्मिक सिद्धांत नहीं बल्कि हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान है। मुनिश्री हमें सिखाते हैं धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी दिशा और हमारे कर्मों में होना चाहिए। उनके प्रवचन में तर्क है, विज्ञान है और आध्यात्म का ऐसा समागम है जिसकी वजह से युवा उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। आज के इस पावन दिवस पर हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं कि मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज सच में युवाओं के मुनिवर हैं। हम उनके चरणों में वंदन करते हैं और उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ भक्ति में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, गुरुवर का ही ख्याल है। ओ ला 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 तेरी अनेक गिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणी बिहु आईरी राव बसियो परवादिन्यो भवे जीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सविसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, आचार्य गौर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, समय तो अपनी सीमा को पार कर चुका है, फिर भी आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं कि मुनि श्री के मुख से कुछ सुनने मिलेगा। आचुभन कहते हैं कि जन्म हजारों साल जीने के लिए नहीं है,
आप बोलते ना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। काउंटिंग करो कितने हो गए, बहुत हो गए। लेकिन आश्चर्यवन कर रहे हैं, वास्तव में जन्मदिन बनाना है, ऐसी कामना करें, ऐसी प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना करते हैं, हम भावना भाते हैं कि आपको फिर कभी जन्म ही ना लेना पड़े। ये जन्म आपका ऐसा जन्म बने कि आप स्वयं की उत्कृष्ट साधना करके और उस परम पद को प्राप्त करें आगे जाके, जिससे कि फिर आपको हजारों साल तक जन्म ना लेना पड़े, हजारों बार बार जन्म ना लेना पड़े, एक दो बार जन्म में ही मोक्ष चले जाओ। और वास्तव में जन्म उसी का ही सार्थक है। जन्म उसी का सार्थक है जो जन्म लेने के बाद उस जन्म का सही उपयोग करता है। खाना पीना, कमाना, बच्चे पैदा करना, व्यापार करना त्रिंचों को आता है, आपको भी आता है। लेकिन आप में और त्रिंचों में बस इतना ही अंतर है कि त्रिंच संयम को धारण नहीं कर सकते, मनुष्य संयम को धारण कर सकते। त्रिंच गुरुओं की सेवा नहीं कर सकते, चंद्र भगवान का अभिषेक पूजन नहीं कर सकते, त्रिंच उपवास नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य बुद्धिपूर्वक गुरुओं की सेवा करता है, बुद्धिपूर्वक भगवान का अभिषेक करता है, बुद्धिपूर्वक भगवान की पूजा करता है, बुद्धिपूर्वक संयम का पालन करता है और समाधि मरण करके निर्वाण को प्राप्त होता है। एक मनुष्य के अंदर ही सामर्थ्य है। इसलिए मनुष्य जन्म तभी सार्थक है जब हमारे जीवन में संयम आए। यदि जीवन में संयम नहीं आता तो मनुष्य जीवन लेना कोई भी सार्थक नहीं है। आचार्यवन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन, अपने मनुष्य परिवार को धारण करने के बाद भी जीवन में संयम नहीं लेता है, वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार है, भार है, भारभूत है। वो किया क्या उसने? मनुष्य लेने के बाद भी किया क्या? कुछ नहीं किया, बस एक संख्या को बढ़ाया है, एक संख्या को बढ़ाया है, लेकिन अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। आज आप सभी लोग यहाँ पर आए, जो व्यक्ति गुरुओं के जन्म उत्सव में आते हैं, उनके जन्म उत्सव मनाते हैं, आगे आचार्यवन कहते हैं ऐसा जीव भगवान के फिर जन्म कल्याण भी मनाता है। क्योंकि जैसे हमारी भावना होती है वैसे भव का निर्माण होता है। भावना भव नाशिनी, भावना भव वर्धिनी। भावना भव का नाश करने वाली है और भावना ही भव को बढ़ाने वाली है। हम भावना भाते हैं, हम सौधर्मेंद्र हैं और सौधर्मेंद्र बनकर भगवान का अभिषेक करते हैं, तो कभी ना कभी वो साधना फलीभूत होती है और कभी ना कभी आप वो नियम से संयम की सच के सौधर्म बनकर पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक करते हैं। ऐसी भावना भाव कि जैसे मुजराजों का बना रहे हैं, कभी भगवान का भी जन्म कल्याणक बनाने मिले, भगवान का भी जन्म कल्याणक बनाने हमको मिले और हम भी भगवान का जन्म कल्याण बनाकर अपनी पर्याय को धन्य करें। यहाँ पर नलवाड़ी से, गुवाहाटी से, डिब्रूगढ़ से और भी बाहर से जहाँ से भी लोग आए और स्वयं तिनसुकिया के सभी लोग आए, सबको हमारा आशीर्वाद है। ये सभी लोग नियम से भव्य जीव हैं जो अपने सारे कार्यों को छोड़ छाड़ के वर्किंग समय है, कहते ना फ्री संडे का ऐसा समय हो तो लोगों के व्यापार बंद रहते हैं, लेकिन ये तो कार्य का समय है, तब भी उसमें से समय निकाल कर आए। गुवाहाटी से भागचंद जी, सरोज राजा, ये परिवार 2022 में जब दिनट्टा चतुर्मास हुआ था तब से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे उस समय उन्होंने एक सोने की मूर्ति लेकर आए थे और सोने की मूर्ति हमको दिखाई, महाराज जी सोने की मूर्ति मुझे मंदिर में चढ़ानी है, आप देखो। हमने कहा खराब है, रिजेक्ट। अच्छा महाराज जी फिर क्या करें? दूसरी बनवाओ। फिर उन्होंने तुरंत दूसरी मूर्ति बनवाई और गुवाहाटी पंचकल्याण में उसको प्रतिष्ठा कराकर कि महाराज जी आप पहुंचोगे, हम गुवाहाटी पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराएंगे। हम जब पहुंचे तो गुवाहाटी पंचकल्याण उसकी प्रतिष्ठा कराई और विजयनगर के मंदिर में वो आज स्थापित है। अपने जीवन में आचार्यवन कहते हैं धनिये के बराबर
मंदिर और राय के बाबर प्रतिमा, तुमसे कुछ नहीं तो इतनी छोटी, मतलब बताया है कि ये अपने जीवन में एक प्रतिमा जरूर विराजमान करना। किसी मंदिर में कहीं भी क्षेत्र पर हो, मंदिर में हो, नगर के मंदिर में हो, दूसरे शहर के, लेकिन अपने जीवन में एक भगवान की प्रतिमा जरूर बनवा के जाना। यदि सामर्थ्य हो तो पूरा मंदिर ही बना जाना और कुछ नहीं करना। आज ने धनिया के बराबर भी यदि तुम प्रतिमा रखते हो तो भी साथी से पुण्य का बंद करते हो। तो ऐसे परिवार रखी, तब से परिवार सतत जुड़ा हुआ है और सेवा में लगा हुआ है। नलवाड़ी से प्रदीप छावड़ा जी का परिवार, कल्पना छावड़ा, ये नलवाड़ी चातुर्मास में पूरे 4 महीने सेवा में लगे रहे, कंटिन्यू आहार व्यवस्था की सेवाओं में, प्रवचन में, शाम को सुबह मंगलाचरण में, मंच संचालन भी करवा लो, सब करवा लो इनसे, कल्पना जी से। तो सारे कार्यों को करती रहती थी और पूरे समय प्रदीप जी तो कम बोलते हैं पर काम का बोलते हैं बोलते कम है प्रदीप जी, बस आते थे महाराज जी कोई आदेश, कोई कार्य, हाँ ये है, ठीक है, हो जाएगा, बस इतना ही इनको बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना। पर पूरी सेवा भावना के साथ यहाँ पर लगे रहे थे पूरे नलवाड़ी चतुर्मास में। वो भी आज गुरु की अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आपन को भी आशीर्वाद, नलवाड़ी के सारे बच्चे युवा, जो कि कहीं भी हम दो अभी तक कोई भी ऐसा शहर नहीं बचा है जहाँ ये बच्चे नहीं आए। जब से नलवाड़ी से निकले हैं, चाहे रंगिया हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे फिर खारूपेटिया हो, तेजपुर हो, बोका घाट हो, जोहराट हो, डिब्रूगढ़ हो, तिनसुकिया, हर जगह पर ये लोग पहुंचे बच्चे। मतलब उनको बोल के रखे महाराज जी ऐसा कोई, हम अभी तक तो अपर आसाम घूमे नहीं है, कहीं गए नहीं है, लेकिन आपके निवेश हम पूरा अपर आसाम घूमेंगे, जहाँ भी आप जाओगे एक बार जरूर आएंगे। तो ऐसे नलवाड़ी के बच्चे, गौरव, ओम, मनीष और एक और भैया और आया भी, तो ऐसे सभी बच्चे ये भी बहुत साधु सेवा में लगे हैं और ये भी आज गुरु के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए। डिब्रूगढ़ का तो कहने ही क्या है, तो वो तो अपनी सी भावनाएं, सेवाएं दे रहे हैं और आज श्रीफल भी उन्होंने पंचकर्णा की आमंत्रण के लिए चढ़ाया है। निश्चिंत रहो, आपके पंचकर्णा के पहले पहले पहुंच जाए। अब कब पहुंच जाएंगे बस इतना हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आश्वासन देते हैं। आपका पंचकर्णा 30 तारीख से है ना, कब से अनिल जी? 30 जनवरी से है। आपको वादा करते हैं 30 के पहले पहले पहुंच जाए। 30 से पहले नहीं आना, 30 के बाद आना है 30 से पहले ही ना? अच्छा अच्छा ठीक। आश्वासन 30 से पहले का पक्का वाला दे दे रहे, 20 वाला खटाई वाला है पर 30 वाला पक्का पक्का है कि 30 से पहले जरूर पहुंचेंगे, है ना? और 20 के पहले पहुंचना अभी थोड़ा सा कठिन दिखता है, लेकिन 30 से पहले पहुंचना बिल्कुल पक्का पक्का संभव है। तो इन सबको भी बड़ा आशीर्वाद है। और फिर तिनसुकिया के तो सभी देख ही रहे हैं आप लोग कि ये युवा, वृद्ध, बाल, गोपाल, प्रौढ़, सभी वर्ग, बहुएं, बेटियां हैं, माता हैं, सब सास कह लें, सब एकदम ऐसे वास्तव में अब लग रहा है धर्म नगरी है। हम आज यही बोल रहे थे इनको, अजीत यही तो बोल रहे थे ना, अब धर्म नगरी लिखते थे लेकिन अब लग रही धर्म नगरी है। और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ हर कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। इन सब का बड़ा ही बहुत अच्छा कह रहे थे पुण्य उदय है कि जो साधु के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कोमल जैन जो कि पूरा संघ की व्यवस्था को संभाले, आप लोगों को लगता नहीं है, आपको लगता है करना क्या पड़ता हो, बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी आप कभी संघ से जुड़े नहीं हो ना, डर लगता है आपको, आपसे भी कह देंगे आपका नाम लॉन्च कर दें संघ की व्यवस्था के नाम पे, आप डर के पीछे भग जाओगे, नहीं 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 मेरा नाम मत लेना। क्यों? लोग फिर मतलब मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, दुनिया भर का आपके दिमाग में फुतूर अड़ जाता है। और एक नाम बुलवाने में आपको ऐसा लगता है जैसे कोई प्राण सूख गया, आपका खून सूख जाएगा। मतलब इतना सोचो आप, क्या है, कितनी हिम्मत होगी फिर सामने वाले की कि हाँ ठीक है महाराज जी, हम आगे आते हैं और सारी व्यवस्थाओं को, आज समाज है ठीक है, जहाँ समाज नहीं होगी वहाँ भी तो कोई ना कोई चाहिए होगा। ऐसी भावना रखते हुए आज इन्होंने अपने गुरु भक्तों के साथ मिलकर संघ व्यवस्था के लिए एक गाड़ी का यहाँ पर भेंट किया है। नहीं मिलती समाज तो कोई संघ व्यवस्थापक ही उस सारी व्यवस्थाओं को संभालता है, क्योंकि सबके अपने व्यापार हैं, सबके अपने अपने
घर परिवार हैं तो कोई भी निकलना नहीं चाहता है, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। हाँ, बस ये है कि पर जो जिम्मेदारी लेगा उसकी टांग जरूर खींचना चाहता है। लेना कोई नहीं चाहता है जिम्मेदारियां, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाले की टांग खींचने वाले जरूर हजारों मिल जाते हैं। उसके बारे में 4 बातें बोलने वाले जरूर हजारों मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ खड़े होकर 4 कदम सहयोग करने वाले लोग बिल्ले मिलते हैं। ऐसे गुजरू भक्तों जो उन्होंने इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनका सहयोग किया और सहयोग करके एक संघ की व्यवस्था के लिए कि महाराज जी कहीं भी जाएं, कोई संघ की व्यवस्था में श्रावकों को, महाराज जी को आहार विहार में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गाड़ी जो कि संघ व्यवस्था के लिए आवश्यकता थी, इन्होंने गुरु भक्तों के साथ मिलकर सबके सहयोग से ये सौंपी है। और इसके लिए भी इनकी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि इसी तरह और भी कोई भी संघ व्यवस्था में आवश्यकता लगेगी तो ये उनका पूरा करेंगी। इस तरह की एक और यहाँ तो सब थे ही प्रत्यक्ष में, लेकिन परोक्ष में एक अर्जित वाणी चैनल जो कि आपको सारी सूचना देता है, अर्जित वाणी ग्रुप है, उसकी डायरेक्टर है दीक्षा जैन। उनका परिवार दिलीप जी, मंजू जी, वो भी बहुत जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ तो नहीं आ पाए, वैसे हर वर्ष वो हमारे जन्मदिन पर आते ही हैं। कहीं भी हम देश के किसी भी कोने में हो, उनका आना जरूरी है। जन्मदिन हो, अवतरण हो, दीक्षा दिवस हो या गुरु पूर्णिमा हो, कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें ज़रूर आते हैं। लेकिन अभी उनके घर में शादी होने से नहीं आ पाए, पर उन्होंने पहले से कल परसों उनका श्रीफल आया कोरियर से कि महाराज जी आपका जन्मदिन आ रहा है, हम तो नहीं आ पा रहे, लेकिन उन्होंने अपना श्रीफल यहाँ तक भेज दिया। ये है सच्ची गुरु भक्ति। हम पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा संदेश गुरु तक पहुँच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आज हम सुबह से उठे, उसके बाद हमने सबसे पहले गुरु जी को फ़ोन लगवाया और गुरु जी से आशीर्वाद, गुरु जी बड़े खुश हुए। दोनों कभी हाथ एक ही हाथ से आशीर्वाद देते हैं वो हमेशा, जब भी देते हैं, लेकिन आज उन्होंने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया कि गुरु को भी लगता है ना कि देखो सामने वाले का जन्म है और वो यदि फ़ोन करके आशीर्वाद ले रहा है तो उसको भी लगता है कि हाँ, इसके अंदर हमारे प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति है। आपका भी यदि कभी जन्मदिन हो, आपका भी कोई अच्छा दिवस होता है और आप भी जब हमको फ़ोन से के माध्यम से महाराज जी को दर्शन करा दो, हमारा आज ये है, तो हमको भी लगता है कि चलो ये व्यक्ति को मन भाव तो आया कि आज अपने अच्छे दिन पर इसने गुरु को याद किया। नहीं तो लोग क्या अपना मनाते हैं, खाते हैं, होटलों में घूमते हैं, किसी कोई को मतलब नहीं रहता। लेकिन बिल्ले जीव होते हैं जो अपने अच्छे दिनों में गुरुओं को याद करते हैं, गुरुओं को याद करते हैं, तो बड़े पुण्यात्मा जीव हैं। तो आप सभी पुण्यात्मा जीव हैं। आप भी गुरुओं को जब अच्छा समय है, बुरे समय में तो याद हर कोई करता है। देखो बुरे समय में तो भगवान भी याद आते हैं, गुरु भी आते हैं, दौड़े दौड़े भाड़े भागे हमारे पास, महाराज जी ये समस्या हो गई, ये दिक्कत हो गई, ये परेशानी हो गई, सब लोग आते हैं। तो बुरे समय में तो हर कोई गुरुओं को और प्रभुओं को याद करता है, लेकिन अच्छे समय में जो याद करता है फिर उसके पास कभी बुरा समय आता ही नहीं है। इसलिए अच्छे समय में गुरुओं के साथ रहो तो तुम्हारा कभी बुरा समय नहीं आएगा। समय हो गया है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। मेरे गुरुवर की जय जयकार, अर्जित सागर की जय जयकार। साधु कभी किसी से पैसे से नहीं जुड़ता, ध्यान रखना। आप साधु कभी पैसे से नहीं बांध पाओगे,
लेकिन हम साधु को भक्ति से जरूर बांध लो। आपके पास धन है, संपत्ति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास यदि भक्ति है तो आपके पास सब कुछ है। साधु उस व्यक्ति की सुनता है, साधु उस व्यक्ति की मानता है जो व्यक्ति साधु के प्रति भक्ति दिखाता है। पैसे देने वाले धन्ना सेठ बहुत हैं, बहुत बड़े हैं। ये मत समझना कि आप ये के लिए पैसे वाले और अमीर व्यक्ति हो, ऐसे बहुत लोग पड़े हैं जो साधु की सेवाएं ऐसे लुटाते रहते हैं। लेकिन भक्ति वाला व्यक्ति, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। भक्ति एक ऐसी चीज है जो भगवान को भी अपने बस में कर लेती है। तो ऐसे भक्ति करने वाले एक परिवार जो कि हमको बड़ा ही अच्छा लगा, खूब स्नेह हमसे रखते हैं और बड़ी भक्ति करते हैं। हमारी नाम बता दें? सही है। हाँ, ये भी तो अच्छी पॉइंट पूछा। तिनसुखिया का कि बाहर का भी हो सकता है, तिनसुखिया क्या भी हो सकता है। तो भाई ऐसा परिवार असम का है। एक तो अच्छा होगा कि आसाम के बाहर नहीं जा रहे, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात अपर आसाम का है, और अच्छी बात है, छोटा हो गया, लोअर में नहीं जा रही। अब ये सोच लो, मतलब गुवाहाटी से उधर लोअर आसाम होता है, उधर भी नहीं जा रही। अब ये व्यक्ति मोरान से ऊपर वाला है, मतलब डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया का ही है, और ये व्यक्ति तिनसुकिया का ही है। इस बिछी को प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान पवन कुमार, श्रीमती पिनवला लारा परिवार। मैंने सोचा सारा धन्य घड़ी वह आई हो, झूम उठा है त्रिभुवन सारा धन्य घड़ी वह आई हो। गुरु के स्वर्णिम जन्म दिवस की सबको आज बधाई हो, गुरु के स्वर्णिम जन्म दिवस की सबको आज बधाई हो। अरिहंतों से गुरु हमारे श्री विशुद्ध मुनिराई हो, अरिहंतों से गुरु हमारे श्री विशुद्ध मुनिराई हो। गुरु के स्वर्णिम जन्म दिवस की सबको आज बधाई हो, गुरु के स्वर्णिम जन्म दिवस की सबको आज बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जब से गुरुवर मिले ज्ञान के पथ खुले, हमने सीखा है धर्म निभाना। मुनिचर्या है क्या, क्या है तप साधना, गुरु चरणों में आके ही जाना। जिन आगम के भेद बताए और दिया ये नारा, नमोस्तु शासन जयवंत हो। अखिल विश्व में ऐसे गूंजा सबको दिया सुनाई हो, अखिल विश्व में ऐसे गूंजा सबको दिया सुनाई हो। गुरु के स्वर्णिम जन्म दिवस की सबको आज बधाई हो, गुरु के स्वर्णिम जन्म दिवस की सबको आज बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भावना मंगल कामना रहे अंबर में जब तक सितारे,